जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका मॉडल्स का पार्ट 1। और मॉडल्स पार्ट 1 क्या हम मॉडल आज की क्लास में ही कंप्लीट कर लेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। कैसे हैं भाई आप सब लोग? ऑल गुड, सब बढ़िया हैं। उम्मीद है आप अपने सपनों के लिए पूरी जान लगा रहे होंगे। तो करते हैं हम आज अपना सेशन शुरू। ठीक है, चलो एक थम अप करके कंफर्म करेंगे कि हाँ सर हम लोग तैयार हैं। ऑडियो विजुअल सब ठीक है। अ, इसमें जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें या तो आप जानते होंगे या मैं पढ़ा चुका हूँगा। कुछ चीज़ें हैं सीधी सीधी मुझे आपको बतानी है और आप उन्हें समझ जाओगे, है ना। कुछ चीज़ों को सीधा सीधा आपको बताना है। बताओ भाई, तैयार हो? जी, आज हम देखने वाले हैं मॉडल्स। मॉडल्स विल वुड सेल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज टू ऑट टू। विल वुड सेल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज टू ऑट टू, ये सारे के सारे हम देखने वाले हैं। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमारे मॉडल होते हैं। मॉडल मेन वर्ब नहीं बन सकते, कुछ मॉडल मेन वर्ब बन सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। नीड और डेयर जो है और यूज टू जो है वो मेन वर्ब बन सकते हैं। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल्स हमेशा वी1 लेते हैं। अगर मॉडल के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, अगर बिचौलिया लेना है तो वो बी आएगा क्योंकि वो वी1 है। और अगर हैव हेड में से लेना है तो हम हैव लेंगे क्योंकि वी1 है। ये दोनों बातें भी मैं आपको बता चुका हूं। मॉडल के बाद ना हैज आ सकता है, ना हैड आ सकता है, ना हैविंग आ सकता है ना। जी, नहीं आ सकता। थैंक यू सर, कल मेरा डेटा प्लस एग्जाम पोकअप आपको टेलीग्राम वाले दो। जी, भागीरथ जी थैंक यू मेरे भाई। और अच्छी बात है, आपने उसे फॉलो किया तो आपको रिजल्ट मिला। चलो, कुछ क्वेश्चंस हैं आपको बताने हैं। ये सारे क्वेश्चंस हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर भी मतलब ये रूल बता चुका हूं। सी कैन सोल्व, सोल्व्ड नहीं आ सकता, सोल्व आएगा क्योंकि मॉडल को चाहिए क्या, वी1। दिस पजल इजिली, वह इस पजल को आसानी से सोल्व कर सकती है। दे में अराइव्स में मॉडल है, मॉडल है वी1 चाहिए, अराइव्स में एस लग के वी5 हो गया तो अराइव आएगा। लेट ड्यू टू ट्रैफिक, शायद वो लेट आए ट्रैफिक की वजह से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है दे विल हैड फिनिश द प्रोजेक्ट। दे विल मॉडल है, मॉडल बोला है मेरे बाद अगर हैव में से कुछ लेना है तो सिर्फ और सिर्फ हैव आएगा। क्या आएगा? हैव आएगा क्योंकि हैव वी1 होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यू शुड बी इन मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। तुम्हें अगली बार ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। तो यू शुड मॉडल है, मॉडल के बाद अगर बिचौलिया वर्ब लेनी है तो वो बी आएगा क्योंकि बी वी1 होता है। ये बातें मैंने अभी आपको पढ़ाई, उसी के ऊपर मैंने एग्जाम्पल ले ली। अंडरस्टूड? इन सब बातों में आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, है तो गलत बात है। ठीक है, चलो बाकी चीजें हम देखते हैं। अब मॉडल के बाद मॉडल कोई भी हैव प्लस वी3 एक्टिव वॉइस को दिखाता है। मॉडल हैव के बाद अगर बीन बिचौलिया वर्ब आ गई तो एक्टिव वॉइस भी हो सकता है, पैसिव वॉइस भी हो सकता है। अगर वी3 है तो एक्टिव वॉइस है, ओ सॉरी पैसिव वॉइस है। और वी आई एन जी है तो एक्टिव वॉइस। पहचानना बहुत आसान है। वी आई एन जी एक्टिव वॉइस में आती है, पैसिव वॉइस में आ ही नहीं सकती। पैसिव वॉइस जिद्दी लेडी वी3 चाहिए। बीन के बाद वी3 हमेशा पैसिव वॉइस, बीन के बाद वी3 हमेशा पैसिव वॉइस। ठीक है, हाँ जी। फिनिश क्यों नहीं किया? दे विल हैव को तो वी3 चाहिए। अरे कितने नालायक बच्चे।
कितने नालायक बच्चे हैं ये। मॉडल बोलता है मुझे चाहिए V1, हैव दे दी, हैव बोला है मुझे तो V3 चाहिए, तो हैव के बाद तो फिनिश्ड ही आएगा V3। भाई तुमने तो मेरी सारी पढ़ाई कुएं में डाल दी। फिनिश्ड क्यों नहीं आएगा भाई? और एक का डाउट होता तो समझ आता, एक से ज्यादा का डाउट है। किसने बोला विल के साथ V3 लगाते हैं? किस टीचर से पढ़े, किस टीचर ने बता दिया कि विल के बाद V3 आता है? मॉडल के बाद कुछ और आ ही नहीं सकता। V1 आएगा बेस फॉर्म। अगर वर्ब नहीं है तो बिचौलिया वर्ब भी लेना पड़ेगा। हैज हैव हैड में से सिर्फ हैव आता है। पर तुम तो मुझे बेहोश कर दोगे ऐसे। तुमने तो मेरा ही फ्यूचर खतरे में डाल दिया। मैं इस स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा फिर तुम कैसे, तुम्हारा ही सब्जेक्ट है। माइट मॉडल, मॉडल बोला मुझे चाहिए V1, है बोला मुझे चाहिए V3, फिनिश्ड V3 है। दिस प्रोजेक्ट सेंटेंस एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस? आप बोलोगे हैव के बाद V3 एक्टिव वॉइस होता, पैसिव वॉइस होता हैव बीन V3। ही सब्जेक्ट विल मॉडल हैव हेल्पिंग वर्ब, हैव V1 है बोला मुझे चाहिए V3, बीन बिचौलिया है। और हैव बीन के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी हमेशा एक्टिव वॉइस में आती है। ही मॉडल है, विल ही सब्जेक्ट है, विल मॉडल है, मॉडल बोला मुझे चाहिए V1, V1 है बोला मुझे चाहिए V3, बीन V3 है लेकिन बिचौलिया है, मेरे को मेन वर्ब तक जाना है, टेकन V3। और आपको पता है हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस V3 हमेशा पैसिव वॉइस होता है। मैं तो आपके पहले वाले ज्ञान को ही कनेक्ट कर रहा हूं। बताओ, जो मैंने अब तक आपको चीजें बताई हैं उन्हें ही बस यहाँ एक प्रकार से रिवीजन सा करा रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ उन चीज। नया तो अभी तक कोई रूल बताया ही नहीं है, कोई रूल नहीं बताया। ये भी हालांकि बता दिया लेकिन अब यहाँ एज अ रूल आपको समझना है, मॉडल ऑलवेज टेक V1, ऑलवेज टेक V1। ठीक है जी। मॉडल के बाद हमेशा V1 आती है। अगर मॉडल के बाद नाउन या एडजेक्टिव है तो वो गलत है, हमें बिचौलिया वर्ब लेनी पड़ेगी, फिर बी बिचौलिया वर्ब लेनी पड़ेगी। ही सब्जेक्ट कैन मॉडल, मॉडल के बाद हेल्पफुल, फुल वाला एडजेक्टिव है। आप बोलोगे सर जी गलत है, मॉडल को V1 चाहिए, मॉडल बिना V1 के नहीं आ सकता। अगर उसके बाद नाउन एडजेक्टिव है तो बी बिचौलिया लो, तो सही आंसर होगा ही कैन बी हेल्पफुल। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। द वर्क कैन डन, डन नहीं हो सकता, ये तो V3 है, मॉडल को हमेशा V1 चाहिए, हमेशा V1 चाहिए। तो चलो मैंने इसे डू कर दिया, सही है ना? मैंने इसे डू कर दिया, सही है? क्या सही है? मॉडल के बाद V1 एक्टिव वॉइस और मॉडल बी V3 पैसिव वॉइस, क्या यहाँ पर पैसिव वॉइस की जरूरत है? द रूम्स सब्जेक्ट वुड मॉडल, मॉडल बोला है मुझे V1 चाहिए, हैव V1, और क्लीन्ड एज ए हेड के बाद V3 आती है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। क्या ये दोनों क्वेश्चन सही हैं? मॉडल के बाद V1, V1 हैज हैव हेड के बाद V3, ग्रामेटिकली तो ठीक है, लेकिन क्या अगर हम इन्हें कंसेप्चुअल देखें, मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें, तो क्या ये सही है? आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूं, गाता रहे मेरा दिल, मैं गा सकता हूं, है? तो
सब्जेक्ट कैन V1 मतलब सब्जेक्ट ने एक्शन किया है, एक्टिव वॉइस है। आई कैन सिंग मतलब सब्जेक्ट एक्शन कर सकता है, एक्टिव वॉइस। वर्क कैन डू काम कुछ कर सकता है। क्या यहां पर सब्जेक्ट जो वर्क है वो डू कर सकता है? डू मतलब करना। काम कुछ कर सकता है? काम नहीं कर सकता। काम को किया जा सकता है, तो वर्क कैन डू नहीं आएगा, वर्क कैन बी डन होगा। सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा। सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनेगा क्योंकि जो वर्क है वो हो नहीं सकता, वर्क किया जा सकता है। वर्क कैन बी डन मतलब वर्क किया जा सकता है, ये इसका मीनिंग है। चलो, द रूम वुड हैव क्लीन्ड। जो रूम है वुड हैव क्लीन, रूम साफ कर सकता था, या मतलब रूम जो था वो साफ कर सकता था। सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो क्लीन करने का काम रूम कर सकता है। रूम क्या क्लीन कर सकता है, या रूम क्लीन क्लीन किया जा सकता था? सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा, द रूम वुड हैव बीन क्लीन्ड होगा। अंडरस्टूड? कैन मेन वर्ब नहीं हो सकता, विल एक नाउन हो सकता है, विल मतलब इच्छा होना। कैन मेन वर्ब नहीं हो सकता, मेन वर्ब आपका नीड और डेयर हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब ये सब मैंने आपको सारी वो बातें बता दी जो मॉडल के जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ये थोड़ा सा है ना एकेडमिक बातें हैं। एकेडमिक बातों से मेरा मतलब है, रुक जाइए एकेडमिक बातों से मेरा मतलब है ये चीजें एकेडमिक इंग्लिश में आती हैं। एकेडमिक एकेडमिक इंग्लिश से मेरा मतलब है ये चीजें हाई स्कूल इंटर वाले एग्जाम्स में आती हैं, या जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें पूछी जाती है। आपके यहाँ कभी कभी पूछी गई है, रेयरली इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मैं बताऊं कैन का इस्तेमाल कहाँ होता है। कैन एबिलिटी को बताता है, क्षमता को, है ना। परमिशन को बताता है, पॉसिबिलिटी को बताता है। कैन बताता है एबिलिटी, किसी काम को करने की क्षमता। परमिशन को जब आप किसी से परमिशन लेते हो, और पॉसिबिलिटी संभावना कितनी है वो भी प्रेजेंट की। कैन का पास्ट होता है कुड, एबिलिटी बताएगा पास्ट की। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आ सकता है कुड, और वीक पॉसिबिलिटी के लिए भी कुड आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ कोई एरर नहीं है, बस आपको समझनी है चीजें। आई कैन स्विम इन द पॉन्ड, आई कैन स्विम मैं तैर सकता हूं पॉन्ड में, मेरी क्षमता है। आई कैन स्विम मतलब मैं तैर सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है। भाई हेयर स्टाइल ना, मुझे बाल बढ़ाने हैं, अपने बाल मुझे बड़े करने हैं, तो मैं इन्हें नहीं कटवा रहा हूँ, तो इसलिए कुछ दिन मुझे ये झेलने पड़ेंगे, है ना। इसलिए मुझे कुछ दिन झेलने पड़ेंगे, मैं कैसे भी कर लूँ, फिर ये ऐसे ही रहते हैं। मुझे फिर मतलब मुझे लग रहा है पता नहीं फिर कब ये मेरा साथ छोड़ दे, बाल कब रूठ के चले जाएं, इसलिए थोड़ा बहुत शौक वॉक करने तो कर लेते हैं, है ना। ही सब्जेक्ट कैन मॉडल, मॉडल के बाद V1 आए, V1 स्पीक इंग्लिश वेल, वह इंग्लिश अच्छी बोल सकता है, उसकी क्षमता को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? क्षमता को। आई कुड रन फास्ट इन चाइल्डहुड, मैं बचपन में अच्छा भाग सकता था, तो मेरी पास्ट की क्षमता दिखा रहा है। मेरी बचपन में पास्ट में क्षमता कैसी थी, मेरी पास्ट में क्षमता कैसी थी उसको दिखा रहा है। ठीक है, चलो। ही कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन ही वॉज यंग, वह नदी के आस पास तैर सकता था जब वह यंग था, तो पास्ट की क्षमता बता दी, पास्ट की क्षमता को बता दिया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसा दोगे, क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दोगे। तो कुड रिक्वेस्ट को बता रहा है यहाँ पर, पोलाइट रिक्वेस्ट को। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है बस, कैन और कुड के साथ एबल नहीं आता है, विल और वुड के साथ एबल आ सकता है। क्वेश्चन है, यू कांट बी एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, और जैसे कि सी कुड नॉट बी एबल टू स्पीक वेल इन द इंटरव्यू। दो क्वेश्चन, अब तो नहीं आ रहे लेकिन एक दो बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ऐसा क्यों है, सुपरफ्लुअस है, जी पापा जी वाला केस है। कैन क्षमता, एबल क्षमता, कैन भी क्षमता है, एबल भी क्षमता को दिखा रहा है, तो जी पापा जी वाला केस हो गया, सुपरफ्लुअस बात हो गई हमारी। तो यू कांट बी एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स गलत है इसलिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, दो तरीके से ठीक करोगे। कैसे ठीक करोगे, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूं तरीका वन। यू कांट बी एबल टू को अंडरलाइन किया है मैंने, तो या तो एक तरीका होगा, यू कांट लिफ्ट, यहां तक अंडरलाइन है, या तो यू कांट लिफ्ट लिखो, या दूसरा लिखो, विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट। या तो कांट लिफ्ट लिखो या विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट, या तो कैन को विल से बदलो या एबल को ही हटा दो, बी एबल टू हटा दो, सीधा कांट लिफ्ट, लिफ्ट वी वन है, टू के बाद वी वन आता है, तो सीधा मॉडल के बाद वी वन लगा देंगे। यू कांट लिफ्ट दिस बॉक्स बोलो या तो, या यू विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स, दोनों का सेम मीनिंग है। ऐसे ही नीचे है, कांट बी एबल टू स्पीक, गलत है, या तो बोलोगे यू कुड नॉट स्पीक, या तो ये बोलो, या बोलो वुड नॉट बी एबल टू स्पीक, या फिर ये बोलो, दोनों में से कोई सा भी एक आप सही मान सकते हो। ठीक है मेरे भाई, एबल कैपेबल भी होता है इसमें, एबल के साथ साथ थैंक यू भाई, कैपेबल, एबल कैपेबल में दोनों क्षमता को दिखा रहा है ना, और कांट कुड जो होता है वो क्षमता को ही दिखाता है। जी, ठीक है, नहीं हो सकता, कैन और कुड के साथ एबल कैपेबल का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, चलो, जो कांट होता है वो क्षमता को दिखाता है, जब आप निगेटिव मतलब वो क्षमता आपके अंदर नहीं है। ही कांट बी एट होम, वह घर नहीं हो सकता, तो यहाँ पॉसिबिलिटी बताइए भाई, मतलब कोई चीजें पॉसिबल नहीं है। आई जस्ट सॉ हिम आउटसाइड, मैंने अभी उसे बाहर देखा, दिस कांट बी ट्रू, यह सही नहीं हो सकता। बी ट्रू क्या है, एडजेक्टिव है। सी कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकती है, तो कांट मतलब वो भी आपकी क्षमता को दिखा रहा है कि वो क्षमता आपके अंदर नहीं है, या वो पॉसिबिलिटी जो नहीं है। ठीक है,
चलो, अब यहां क्वेश्चन बनता है कांट हेल्प से। कांट हेल्प एक मॉडल की तरह आपका यूज होता है, नहीं, मतलब कांट हेल्प अपने बाद क्या लेता है, जेरेंड लेता है। किसी काम को रोक पाने के सेंस में आता है, किसी काम को रोक न पाने के सेंस में। सब्जेक्ट कुछ भी हो, अगर कांट हेल्प आ गया तो वर्ब में आईएनजी आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। इसे सीधा सीधा वी आई एन जी लिखा करो। ये मैं आपको जेरेंड में पढ़ाना भूल गया था। जैसे कि आई कांट हेल्प के बाद जेरेंड आता है, लाफिंग आएगा। कांट हेल्प V1 आ गया, और इसके बाद इसको क्या चाहिए, कांट हेल्प व्हाट, लाफिंग। इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए तो आईएनजी आता है। ठीक है, ठीक है। सी कांट हेल्प के बाद हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी आती है, तो क्राइंग आएगा। सी कांट हेल्प के बाद हमेशा वर्ब में आईएनजी आता है, तो ईटिंग आएगा, ईटिंग आएगा। ठीक है मेरे भाई, अंडरस्टूड। ओके, अंडरस्टूड। कांट हेल्प के बाद हमेशा जेरंड आता है, मेन वर्ब में आईएनजी आती है। वो कैब 1 अप्रैल से शुरू करेंगे। कब से शुरू करेंगे, 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं हम, टेंशन मत लो। चलो, ऐसे ही हमारा होता है मे और माइट। मे और माइट किस किस सेंस में यूज होते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में यूज होते हैं। किस किस को दिखाते हैं, परमिशन को दिखाते हैं। मे आई कम इन सर, मे आई गो टू टॉयलेट सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर। ये 2 उंगली का मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये 2 उंगली का मतलब मुझे, तुम्हें समझ आया हो तो मुझे बताना। कि हमें एटिकेट के नाम पे कुछ चीजें बताई गई थी बस। क्लास में अगर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वहां बस पेरेंट्स को ये दिखा के खुश कर दिया जाता था। एक तो वो नाउन की डेफिनेशन, अनाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और अ थिंग, ये रटवा दिया जी। ठीक है। या फिर आपने देखा होगा, मे आई कम इन सर, मे आई गो टू टॉयलेट सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर। ठीक है, तो ये 2 उंगली क्या है, ये 2 उंगली का मतलब मे आई कम इन सर, मे आई गो टू टॉयलेट सर। अगर तुम्हें इसका मतलब पता हो तो मुझे जरूर बताना। तो मे परमिशन के सेंस में आता है, मे गॉड ब्लेस यू, विशेष ब्लेसिंग के लिए आता है, मे पॉसिबिलिटी के लिए आता है, और मे पर्पस के लिए भी आता है। ठीक है, का मतलब 2 फ्रेंड जाएंगे, इसका मतलब एक मैं जा रहा हूँ, एक मेरा फ्रेंड पीछे से आने वाला है। चलो, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे कैन और कुड के साथ एबल या कैपेबल नहीं आ सकता, ऐसे ही मे और माइट के साथ पॉसिबल नहीं आ सकता। पॉसिबली नहीं आ सकता, मे और माइट के साथ पॉसिबली नहीं आ सकता, क्योंकि मे और माइट संभावना को बताते हैं, पॉसिबिलिटी को बताते हैं, तो इनके साथ उस सेंटेंस में पॉसिबल वर्ड नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ठीक है, मुझे नहीं पता, वरना मैं बता देता, मैं आपसे नहीं पूछता। जैसे मे आई कम इन, क्या है, परमिशन मांगी है, परमिशन, परमिशन है मेरे। ठीक है, रवि में गो टू मुंबई टुमारो, पॉसिबिलिटी है। अब रवि में पॉसिबली गो नहीं बोल सकते आप। अगर मैं यहां पॉसिबली लिख देता तो वो गलत हो जाता, रवि में पॉसिबली गो टू मुंबई टुमारो, फिर वो गलत हो जाता, मे पॉसिबली नहीं हो सकता। ठीक है, चलो। मे आई बोरो अ पेन फॉर अ मोमेंट, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं, परमिशन है, परमिशन पूछी गई है। यू मे लीव, परमिशन दी गई है, यू मे लीव द रूम वंस यू हैव फिनिश द एग्जाम, तुम रूम छोड़ के जा सकते हो अगर तुमने एग्जाम दे दिया है तो।
है ना, ये हो जाएगा। इट मे रेन दिस इवनिंग, द क्लाउड्स आर क्वाइट डार्क, बारिश हो सकती है, जो बादल है वो थोड़े से काले हैं, डार्क हैं। तो यहां भी क्या दिखाई है, पॉसिबिलिटी को बताया है, ये पॉसिबिलिटी वगैरह को बताते हैं। मे पीस प्रिवेल इन द वर्ल्ड, तो आपने बता दी जो विश आपकी है कि भगवान करे पूरे संसार में शांति हो, फिर तो उसके लिए 2-3 लोगों को मरना पड़ेगा। किम जोंग चुंग पुंग जो है वो नॉर्थ कोरिया का, उसे मरना पड़ेगा, और सन की पागल डोनाल्ड ट्रंप को मरना पड़ेगा। 2 लोगों को तो नरक में जाना पड़ेगा, है ना। 2 लोगों को तो नरक में जाना पड़ेगा अगर ये चीजें चाहिए तो। ठीक है, चलो। मे पीस प्रिवेल इन द वर्ल्ड, स्टडी हार्ड सो दैट यू मे पास, इंटेंशन दिखा दी जिससे तुम पास हो सको, तुम्हारी संभावनाएं बने रहे। ठीक है, चलो। जो माइट होता है वो थोड़ा वीकर पॉसिबिलिटी को बताता है, वीकर पॉसिबिलिटी को, मतलब जहां संभावनाएं बहुत कम है, उस चीज की संभावनाएं कम है। द टीचर सेड दैट द एग्जाम माइट बी पोस्टपोन्ड, टीचर ने कहा शायद एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए, शायद मतलब चांसेस कम है। माइट आई मेक अ सजेशन रिगार्डिंग द न्यू लेआउट, शायद मैं एक सजेशन दे दूं न्यू लेआउट के बारे में। ठीक है। इट माइट रेन टुडे, आज शायद बारिश हो सकती है, संभावना को बताता है। ठीक है, चलो जी। नहीं, ये जो किम जोंग चुंग है नॉर्थ कोरिया का, वो व्यक्ति वैसे तो ठीक है। अब एक बात बताओ, किसी बात पे भोलेनाथ को गुस्सा आ गया, उन्होंने अपनी तीसरी आंख ही खोल दी तो पूरी ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। ये जो कहावतें हैं, इसका मतलब वो है तो सही, गलत बात पे गुस्सा तो आया, लेकिन भाई तुम ब्रह्मांड थोड़ी ना नष्ट कर दोगे उस बात पे। तो किम जोंग चुंग जो है वो भोले बाबा की तीसरी आंख है, वो शिव का तृतीय नेत्र, मैं उसे बोलता हूँ। कि जिस दिन ये खुला, ये एक तरफा कर देगा माहौल। वो अपने देश के लिए ठीक है, उसकी नीति अपने देश के लिए ठीक है, हालांकि गलत भी। ठीक भी कैसे बोल सकते हो, जो अपने फूफा को कुत्तों को खिला दे, जो पूरे पूरे देश में 2 हेयर स्टाइल को मैंडेटरी कर दे, जो बोले अगर मेरा घर का कोई व्यक्ति मरेगा तो सबको रोना है, जो नहीं रोगा उसको फांसी हो जाएगी। अब मैं तुमसे बोल दूं कि भाई अगर कुछ, अब देखो, तानाशाह को लोग पसंद नहीं कर रहे, और उसके घर से कोई मर जाए तो मैं बोलो तुम्हें रोना है, नहीं रोगे तो मारे जाओगे। ऐसे टाइम पे तो भाई साहब मतलब रियल आंसू भी फेक बन जाएंगे, कि रोना पड़ेगा नहीं तो मरेंगे, रियल आंसू भी फेक के रूप में निकलेंगे। ऐसे तो हम सही नहीं बोल सकते। चलो, इट माई रेन टुडे, जो मस्ट होता है वो ऑब्लिगेशन को दिखाता है, भाई तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए। ऑब्लिगेशन मतलब कोई चीज है, नैतिक जिम्मेदारी है तुम्हारी, है ना। लॉजिकल कंक्लूजन के लिए आता है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए आता है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, हाँ भाई ये मतलब थोड़ी सख्त सलाह आपको दी जाती है। यू मे स्टडी, यू मस्ट स्टडी, तुम्हें जरूर पढ़ाई करनी चाहिए। यू मस्ट हैव वर्क हार्ड, तुमने अवश्य ही मेहनत करी होगी। यू मस्ट बी टायर्ड, तुम अवश्य ही थक चुके होंगे या थक गए होंगे। हैव टू भी कंपल्शन को दिखाता है, हैव टू मतलब नो चॉइस, आई हैव टू गो, मेरे को जाना पड़ेगा, मतलब मजबूरी को दिखाता है हैव टू। मैंने ये आई एम टू गो, आई वाज टू गो, आई हैव टू गो, आई हैड टू गो, ये सारे चारों सेंटेंस आपको बताए थे। आई एम टू गो फ्यूचर को दिखाता है, मैं जाने वाला हूं, नियर फ्यूचर को। आई वॉज टू गो, मैं जाने वाला था, पास्ट टाइम में बता रहा है कि पास्ट में उस टाइम पे होने वाली कोई घटना थी। आई वॉज टू गो, मैं जाने वाला था। आई हैव टू गो, मेरे को जाना पड़ेगा, मजबूरी है प्रेजेंट की। और आई हैड टू गो, मेरे को जाना पड़ा, पास्ट की मजबूरी थी। ठीक है। तो हैव टू भी जो होता है, हैव टू वी वन वी, वो नो चॉइस को दिखाता है। आई हैव टू गो, मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा। सेल जो है वो सजेशन और ऑफर दोनों को दिखाता है। सेल वी गो टू वॉक इन द पार्क, पार्क में चले घूमने, क्या है, सजेशन है। सेल वी गो टू पार्क, चलें घूमने।
ठीक है। Shall I help you with these heavy bags? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? ऑफर की है मैंने हेल्प। भाई यहाँ सजेशन है क्या, चलो क्या घूमने चले, यहाँ ऑफर किया है। Shall I help you with these heavy bags? मैं इन हैवी बैग्स में तुम्हारी मदद करूं, बैग्स को उठाने में मदद करूं। तो यहाँ पर क्या है, ऑफर किया गया है। यूज्ड टू जो होता है वो पास्ट की हैबिट को बताता है, जब ये मॉडल है। पास्ट की हैबिट, ऐसी हैबिट जो पास्ट में रही थी। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था। ही यूज टू बी रेस्पेक्टेड बाई एवरीवन इन द नेबरहुड बिफोर ही मूव्ड अवे। उसके जाने से पहले उसकी सब लोग क्या किया करते थे, रेस्पेक्ट किया करते थे। आई यूज टू बी वेकअप to be woken up by a loud alarm clock, but now I use a vibrating smartwatch. पहले में एक लाउड क्लाउड जो लाउड थी, अलार्म वॉच के द्वारा जगता था। अब मैं एक वाइब्रेटिंग फोन यूज करता हूँ, उससे जगता हूँ, ये बोला जा रहा है। ठीक है, चलो। हाँ, RW ऐप में कल से प्रॉब्लम चल रही। अगर यूज टू से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो ये फिर ये एडजेक्टिव बन जाता है। आई यूज टू, अगर यूज टू से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ गई है, ठीक है। ही गॉट यूज टू स्टडिंग हार्ड, तो यहां पर ये जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। वॉज ही यूज टू, जैसे यहां वॉज हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब ये एडजेक्टिव है, यहां पे ये एडजेक्टिव है, तो यूज टू एडजेक्टिव भी होता है। शुड क्या होता है, देखो, शुड, ऑट टू और हैड बेटर, ये तीनों ही तीनों नैतिक जो मॉरल सजेशंस होते हैं उनके लिए आते हैं। मॉरलिटी की बात करते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं। जैसे शुड मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करता है, ऑट टू उससे भी स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करता है, और हैड बेटर मॉरल ऑब्लिगेशन। इसमें ऑट टू थोड़ा ज्यादा सख्त है कि ये ऐसे है, आपको सलाह दी गई है, ये नॉर्मल सलाह है, ये जोर दे के सलाह है, तुम्हें ये करना ही करना है, ये जोर दे के सलाह दिया गया है, ठीक है। और ये हैड बेटर भी जोर डाल के सलाह दे रहा है, ठीक है। जैसे यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें क्या करना चाहिए, एडवाइस देता है, सजेशन देता है। ड्यूटी मॉरल ऑब्लिगेशन को बताता है। चाहिए का सेंस देता है, इसका चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, सलाह ही तो हुई, ठीक है। चलो, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज डेली टू स्टे फिट एंड एक्टिव, तुम्हें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए फिट और हेल्दी रहने के लिए। क्या है, तुम्हारे सजेशंस दे दी, एडवाइस दे दी। यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग सच अ बिग डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तुम्हें दो बार सोचना चाहिए। सलाह की बात हो रही है। वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की मदद कर रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। शुड हैव पास्ट टेंस को दिखाता है, शुड हैव प्लस V3 पास्ट टेंस को दिखाता है। पूरे मॉडल में केवल एकमात्र शुड ऐसा है जो इफ की जगह ले सकता है, इफ की जगह, कंडीशन को बता देता है, इफ की जगह लेता है। जैसे सेंटेंस है, इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वह आएगा तो मैं चला जाऊंगा। लड़ाई है दोनों में कि भाई वो आया तो मैं चला जाऊंगा, वो आया तो मैं चला जाऊंगा, ये है जी, ठीक है, ओके। अब मैं इफ की जगह शुड लिख सकता हूं, एकमात्र मॉडल है जो इफ की जगह ले सकता है। तो शुड ही कम्स आई विल गो, बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि शुड इज इक्वल टू इफ, शुड इज इक्वल टू इफ, कौन से सेंटेंस में, कंडीशनल में। तो इसको देख के आपको चौंकना नहीं है, शुड इफ की जगह ले सकता है। जैसे शुड ही वर्क हार्ड ही विल सक्सीड, कि इफ ही, इसका मतलब है इफ ही वर्क हार्ड ही विल सक्सीड। इफ वाली क्लॉज V1 में, तो बाद वाली क्लॉज विल प्लस V1 में।
शुड को इफ मान लो, इफ वाली क्लॉज V1 में, बाद वाली क्लॉज विल सेल प्लस V1 में। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हेड बेटर जो है, हेड बेटर तीन तरीके से होता है। हेड बेटर जो मॉडल होता है, हमेशा ये एक मॉडल है, ये अपने बाद V1 लेता है और ये प्रेजेंट टेंस की एडवाइस या सजेशन को देता है। ओनली हेड पास्ट टेंस में आता है। हेड बेटर प्रेजेंट टेंस को बताता है, शुड के सेंस में आता है। अकेला हेड हेल्पिंग वर्ब है, अपने बाद V3 लेता है। लेकिन हेड बेटर मॉडल है, अपने बाद V1 लेगा, वर्ब एडवांस में पढ़ा चुका हूं तुम्हें। ठीक है, पढ़ा चुका। सब में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन घुमा के थोड़ा पूछ ले जाएगा, सब में क्वेश्चन आता है। ये नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान। ये ऐसे है कि भाई क्वेश्चन आए ना आए, तुम्हें पता होना चाहिए हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, हमारे हमारे जो क्षेत्र है उस रीजन का भाई सांसद कौन है, MLA कौन है। तो ये बेसिक जानकारी है। हमारे जो चुनाव, वो जो CJ कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ कौन इंडिया कौन है, बेसिक जानकारी है। ये एग्जाम में आए ना आए, आपको तो आनी चाहिए, आनी चाहिए ना। ये पूछा जा सकता है जो हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, आपसे नहीं पूछेगा, तो क्या आप इनको स्किप कर दोगे? नहीं, ये बेसिक जानकारी है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो इतनी जानकारी होनी चाहिए मॉडल्स के बारे में, ये बेसिक जानकारी है। तुम सीखने के लिए नहीं क्लास लेते हो, तुम क्लास लेते हो क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, क्वेश्चन में क्या क्या आएगा। कांट हेल्प, कांट मॉडल है, मॉडल को V1 चाहिए, हेल्प V1 है, और हेल्प के बाद, कांट हेल्प के बाद हमेशा वर्ब में ING आती है, ये लो रूल। मतलब मैं रोक नहीं सका खुद को, आई कांट हेल्प लाफिंग, मतलब मैं खुद को मतलब मैं अपनी खुद की हंसी नहीं रोक पाया, ये इसका मीनिंग है, जब आप कोई काम को करने से नहीं रोक पाते हो। ठीक है, चलो। पेपर अच्छा होना, पेपर में मार्क्स अच्छे आने, सिलेक्शन होना, ये बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। तुम्हारा एम होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे इंग्लिश सीखनी है। आज मैंने क्या क्या सीखा, मैथ की क्लास में जा रहे हो तो मुझे मैथ सीखना है, GS की क्लास में जा रहे हो तो मुझे ये ज्ञान लेना है। मैं यहाँ अपने इस देश में किस किस नियम कानून के तहत मुझे क्या क्या अधिकार मिले हैं, या हिस्ट्री में ये चीजें हुई हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे देश में ये वो, या भाई इकोनॉमिक्स में ऐसे ऐसे चीजें चलती हैं, ये ज्ञान लेना है। अगर आप देखो तो सबसे जरूरी आपके लिए GS ही हो जाती है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, क्योंकि जितना ज्ञान हमें मैथ्स में चाहिए वो इंटर तक मिल जाता है, जितना ज्ञान हमें इंग्लिश में चाहिए वो लगभग चल जाएगा, लेकिन तुम्हारा ज्ञान हमेशा कम होता है GS में। जो पूरी लाइफ सरवाइव करने के लिए हमें चाहिए वो GS में ज्ञान कम होता है। ठीक है, कांट बी से क्या मतलब है? मैंने बोला कांट हेल्प, तो कांट बी को क्यों बीच में घुसा रहे हो भाई? कांट बी के बाद ING भी आ सकती है, V3 भी आ सकती है। लो, यू कांट सोल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस बना दो, दिस कांट बी सोल्व्ड। भाई बाकी चीजें तो नॉर्मल है ना, कांट बी के बाद V3 आ सकती है, कांट बी के साथ ING भी आ सकती है, बाकी चीजें नॉर्मल है। मैंने कांट हेल्प बोला है, कांट हेल्प जेरंड लेता है, वो मेरे को जेरंड में बताना था, वहां मैं भूल गया। ठीक है, चलो। आप आया करो इस पर्पज से कि मुझे कुछ सीखना है, बस सीखने के पर्पज से आया करो, ये मत बोला करो ये चीज एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी। पहली बात तो हम इतने मूर्ख नहीं है, पहले टीचर पर भरोसा करो, जो आपको पढ़ा रहा है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, फालतू का ज्ञान देने नहीं आएगा कोई टीचर, है ना। एक तो ये बात दिमाग में रखा करो।
दूसरा, जो टीचर पढ़ा रहा है मैं उसे ऐसे नहीं देखूंगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मैं देखूंगा मुझे उसकी लर्निंग करनी है, मुझे वो सीखना है, मुझे उसका ज्ञान लेना है, मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। एग्जाम में आए ना आए आपको दुख ही नहीं होगा फिर। और पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, कभी बेकार नहीं जाती पढ़ाई, कभी। उस टाइम पे हमने इंग्लिश को बहुत ज्यादा पढ़ा, बहुत ज्यादा पढ़ा। इतनी जरूरत नहीं थी जितनी हमने इंग्लिश को पढ़ा। इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 आ गए, उसके बावजूद मैं 4 4 5 5 घंटे पढ़ता था। मैथ पढ़ लेते, जीएस पढ़ लेते, जीएस में अच्छा स्कोर हो जाता। लेकिन क्या मेरी इंग्लिश की पढ़ाई बेकार गई? मैं आप लोगों के सामने आके खड़ा हो गया। तो पढ़ाई हमेशा काम आती है, बेकार नहीं जाती है। हेड बेटर मतलब सुड का सेंस देता है, और आपको पता है मॉडल के बाद हमेशा वी1 आता है, लेफ्ट नहीं आएगा, लीव आएगा। तुम्हें अवश्य अब निकल जाना चाहिए, नहीं तो तुम क्या कर दोगे, तुम ट्रेन को मिस कर दोगे। ठीक है। यू हेड बेटर के बाद हमेशा, हेड बेटर एक मॉडल है, सेमी मॉडल है, सेमी। क्या आ जाएगा मेरे भाई? पहला आ जाएगा। ये इनके बाद वी1 आती है, आई हैड बेटर स्टार्ट। आप ऐसे देख लो, हेड बेटर मतलब शुड लिखा हुआ है, शुड को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया है, शुड या ऑट टू लिखा हुआ है। ऑट के बाद हमेशा टू आता है, बिना टू के ऑट नहीं आता। ऑट टू, ऑट नॉट टू, ऑट टू, ऑट नॉट टू। ठीक है। ऑट टू आगे पढ़ाऊंगा, अभी आ गया ऑट टू। ऑट टू मॉरल ड्यूटी बताता है, एडवाइस बताता है, सजेशन बताता है। ऑट टू हमेशा आता है, या तो होता है ऑट टू 2 + V1, या होता है ऑट नॉट 2 + V1। ऑट टू नॉट नहीं हो सकता, ऑट टू नॉट गलत है, हमेशा हमेशा गलत है, ऑट टू नॉट नहीं हो सकता। ठीक है। ओके। यू ऑट टू रेस्पेक्ट एल्डर, बिल्कुल ठीक है। वी ऑट टू हेल्प दीज हु आर इन नीड, बिल्कुल ठीक है। दोज हु आर इन नीड, दे ऑट टू फॉलो वी1, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन है, यू ऑट टू नॉट स्पीक अ लाई बिफोर इन फ्रंट ऑफ योर टीचर। बताओ मेरे भाई कहाँ पे गलती है, बताओ कहाँ पे गलती है। बताओ कहाँ पे गलती है मेरे भाई। आप बोलोगे सर जी अभी तो आपने बताया ऑट टू तो होता है, अगर नॉट आ गया तो ऑट नॉट टू होता है, टू नॉट नहीं, नॉट टू होता है, नॉट टू। ठीक है, इजी है। चलो, विल जो बताता है वो प्रॉमिस डिसीजन को बताता है। मैंने विल शैल तो बता दिए थे ना ऊपर। हाँ, आई विल हेल्प यू, मैंने अपना डिसीजन बता दिया तुम्हें। आई विल कॉल हिम, कोई प्रॉमिस है, डिसीजन है, सिंपल सिंपल। विल शैल तो इतना वो है नहीं। वुड जो होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट को बताता है, पास्ट की हैबिट को बताता है। ठीक है। वुड किस किस को बताता है, या तो पास्ट की हैबिट हो या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट हो। यू वुड नॉट हेल्प मी, तुम मेरी मदद नहीं करो। वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, रिक्वेस्ट है। आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई स्कूल डेज, मतलब ये पास्ट की हैबिट को बताता है, पास्ट। मैं अपने स्कूल डेज में क्रिकेट खेला करता था। ही वुड प्ले डेली, वह डेली खेलता था। ठीक है। इफ आई वर, आई वुड स्टडी हार्ड। इफ आई वर ही, तो ये कौन से में जाता है, कंडीशनल टू में जाता है, इमेजिनरी सेंटेंस में जाता है। ठीक है। इफ आई वर ही, कि काश में उसकी जगह होता, आई वुड स्टडी, मैं पढ़ता। मैं उसकी जगह होता तो मैं टाइम पास नहीं करता। ठीक है। यूज टू पास्ट हैबिट को बताता है। अब जो हमारे दो ऐसे मॉडल है, नीड और डेयर, नीड और डेयर दो ऐसे मॉडल हैं जो मेन वर्ब की तरह भी आ सकते हैं और मॉडल की तरह भी आ सकते हैं।
अगर नीड 2 + V1 है या डेयर 2 + V1 है, तो यहां वाला नीड और डेयर क्या है मेरे भाई? मेन वर्ब है। ये वाला यहां पर मेन वर्ब है। अगर नीड या डेयर प्लस नॉट है प्लस V1 है, तो यहां वाला नीड और डेयर आपके क्या हैं? ये वाला नीड और डेयर मॉडल है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका नीड या डेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो यहां वाले नीड और डेयर भी मॉडल है। नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, मॉडल भी हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, मॉडल भी हो सकते हैं। नीड टू, डेयर टू, सॉरी, मतलब हेल्पिंग वर्ब तो मॉडल ही होते हैं। मॉडल्स भी हो सकते हैं, मेन वर्ब भी हो सकते हैं। नीड टू, डेयर टू के बाद V1 है, तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है। और अगर नीड नॉट, डेयर नॉट, तो ये क्या है फिर ये मॉडल है। यहां ये मेन वर्ब है, यहां ये मॉडल है। नीड टू नॉट नहीं होता है, डेयर टू नॉट नहीं होता है। नीड टू के बाद नॉट नहीं, नॉट के साथ टू नहीं आता है। इनमें क्या होता है? नीड और डेयर के साथ अगर नॉट है, तो मेरे भाई टू नहीं आ सकता, टू नहीं आ सकता। एग्जाम्पल से समझते हैं कुछ। नीड आई गो, क्या मुझे जाने की जरूरत है? यहां वाला नीड जो है वो मॉडल है। नीड के बाद डायरेक्ट V1 मॉडल है। आई नीड टू गो, यहां वाला जो नीड टू है ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। आई नीड अ पेन, यहां वाला नीड मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। ही नीड नॉट ड्राइव फास्ट, यहां वाला नीड नॉट मॉडल है। क्या बोला मैंने? नीड नॉट मॉडल होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और निगेटिव सेंटेंस में ये मॉडल होते हैं, वरना ये मेन वर्ब होते हैं। ठीक है, ओके। चलो, सेम यही बात डेयर के लिए जाती है। डेयर यू स्पीक, यहां पर ये मॉडल है। डेयर डेयर नोट, यहां पे भी ये मॉडल है। निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मॉडल है, वरना है मेन वर्ब है। यहां डू डैश डिड के बाद V1 आता है, मेन वर्ब है। इंटेरोगेटिव निगेटिव में मॉडल है, वरना मेन वर्ब है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, टू प्लस V1 इन्फिनेटिव ही है। इन्फिनेटिव मान करने इन्फिनेटिव ही है, और इसलिए वो मेन वर्ब है ही वो, इसलिए मेन वर्ब। जैसे यहां मैं क्वेश्चन आपको बताऊं, ये इन्फिनेटिव है और ये मेन वर्ब है, ये ऐसे ही है। इन्फिनेटिव है, मेन वर्ब है। जहां नीड नॉट, डेयर नॉट, वहां एक्सिलरी वर्ब मॉडल होते हैं ये। अब लास्ट में देखो, मैंने आपको विल वुड पढ़ा दिया, सेल्स वुड पढ़ा दिया, कैन कुड पढ़ा दिया, मे माइट पढ़ा दिया, नीड पढ़ा दिया, डेयर पढ़ा दिया, मस्ट पढ़ा दिया, यूज टू पढ़ा दिया, ऑट टू पढ़ा दिया। सारे मॉडल पढ़ा दिए, उनके यूज बता दिए, कहाँ कैसे कहाँ क्या आता है। अब थोड़ा सा ये देख लीजिए, मॉडल प्लस बी के बाद एडजेक्टिव भी आता है, मॉडल बी के बाद V3 भी आता है, मॉडल बी के बाद ING भी आता है। तो जब मॉडल के बाद बी आ जाए, तो ये किसी गुण को बताते, क्वालिटी को बताते। एडजेक्टिव किसी गुण क्वालिटी को बताता है। मॉडल प्लस बी प्लस V3 किसको बताता है? पैसिव वॉइस को बताता है, और ING कॉन्टिन्यूअस एक्शन को बताता है। ठीक है, चलो। यू मस्ट बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, तो यू मस्ट मॉडल बी के बाद एडजेक्टिव। तो तुम्हें केयरफुल होना चाहिए, तुम्हारे वो स्टेट या वो गुण को बता रहा है, जो गुण तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तो यू मस्ट बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, तो यहाँ जो बी है के बाद एक एडजेक्टिव आया है।
ही कांट बी रूड, रूड क्या है, एडजेक्टिव है, क्वालिटी को बता रहा है, वह रूड नहीं हो सकती समटाइम। ठीक है। नीड और डेयर के बाद नॉट है तो मॉडल है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो मॉडल है, वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये खुद हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्ट से पहले है, और वरना ये मेन वर्ब है। इतना तो सिंपल है यार, इससे सिंपल क्या ही लोगे। मॉडल बी प्लस वी थ्री जो पास्ट पार्टिसिपल हमारा होता है पैसिव वॉइस में आता है, इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में आता है। द रिपोर्ट मस्ट बी के बाद वी थ्री बाई टुमारो, कल तक रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी। रिपोर्ट सब्जेक्ट एक्शन है, कंप्लीट होने का, रिपोर्ट कंप्लीट नहीं करेगी, रिपोर्ट कंप्लीट होगी पैसिव वॉइस है। ठीक है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इजीली, दिस प्रॉब्लम सब्जेक्ट है, खुद सॉल्व नहीं होगी, उसे सॉल्व किया जा सकता है। मॉडल बी वी थ्री जब क्या है, तब पैसिव वॉइस में आते हैं, जब हमें पैसिव वॉइस की जरूरत होती है। ठीक है। मॉडल बी आईएनजी कब आता है, जब मेरे को जरूरत होती है फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की। यू सी मस्ट बी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम राइट नाउ, अवश्य ही वो इस समय पढ़ रही होगी, इस समय पढ़ रही होगी, तो मॉडल प्लस बी प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को दिखाता है। दे माइट बी प्लेइंग इन द पार्क, वो जो पार्क में खेल रहे होंगे, मतलब संभावना है, शायद वो पार्क में खेल रहे होंगे, शायद वो पार्क में खेल रहे होंगे, पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, तो माइट बी मेन वर्ब में आईएनजी आ गया। ठीक है। मॉडल बी आईएनजी एक्टिव वॉइस, मॉडल बी वी थ्री पैसिव वॉइस। तीसरा स्ट्रक्चर है मॉडल हैव वी थ्री एक्टिव वॉइस में आता है, पढ़ा चुका हूं ये भी मैं। मॉडल प्लस हैव प्लस वी थ्री किस में आता है, एक्टिव वॉइस में आता है। ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, तो ही सब्जेक्ट, माइट मॉडल, मॉडल के बाद हैव वी वन है, मिस्ड वी थ्री है ट्रेन, शायद उसने ट्रेन मिस्ड कर दी हो या कर चुकी हो, पास्ट को दिखाता है। तो मॉडल हैव वी थ्री किस में आता है, मॉडल को वी वन चाहिए, हैज हैव हैड को वी थ्री चाहिए, एक्टिव वॉइस में आता है। ही शुड हैव कॉल्ड मी अर्लियर, यू शुड हैव कॉल्ड, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मॉडल हैव वी वन है, हैव को वी थ्री मिल गई। आई शुड हैव वी वन है, हैव को वी थ्री मिल गई, मुझे मेहनत करनी चाहिए थी। तो मॉडल हैव वी थ्री पास्ट के एक्शन को बताता है, पास्ट में कोई काम करना चाहिए था। मॉडल हैव बीन वी थ्री पैसिव फॉर्म को दिखाता है। कुड हैव बीन फिनिश्ड अर्लियर, कार्य जो है पहले खत्म हो जाना चाहिए था, हो सकता था। द वर्क शुड हैव बीन सबमिटेड, जो होमवर्क है कल सबमिट हो जाना चाहिए था। ये सब चीजें हैं। चलो अब ना कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन कितने हैं, दो, दो चार, दो छः, तीन नौ, 15 16, हाँ कुछ हैं क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन हैं। तो सबके आधार पर आपको वही छोटी मोटी गलतियां होंगी, आपको उन्हें करेक्ट करना है। मॉडल से जिस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, तो मॉडल हैव वी थ्री जा सकता है ना, परफेक्ट में जाता है। विल सेल हैव प्लस वी थ्री फ्यूचर परफेक्ट को दिखाता है, बाकी वाले परफेक्ट को नहीं दिखाते हैं। ही कैन कंप्लीट होगा, कंप्लीट से नहीं होगा। यू मस्ट के बाद टू नहीं आता, मस्ट के बाद डायरेक्ट वी वन आता है, मॉडल के बाद डायरेक्ट वी वन आता है। ठीक है। मे आई कैन, मे आई कैन सेम बोलोगे सर आपने क्वेश्चन रखा कैसे, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। मे आई कैन सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। आप बोलोगे सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो मे हेल्पिंग वर्ब मॉडल आई सब्जेक्ट, सीधा वी वन आएगा, लीव वी वन। बोलोगे सर इस क्वेश्चन का क्या लॉजिक है, मे आई कैन लीव, सेम क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, बताओ। इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। यहां बस वही है, मॉडल के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव दे दे, गलत है। मॉडल के बाद डायरेक्ट अगर पैसिव वॉइस है तो वी थ्री दे दे, गलत है। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं इसमें। मॉडल के बाद टू लगा के दे देगा। कुड सोल्व नहीं आएगा, सोल्व आएगा, क्या आएगा, सोल्व, सोल्व आ जाएगा, सोल्व नहीं आएगा। यू शुड टू ट्राई हार्ड, मॉडल टू नहीं लेता है, शुड के बाद डायरेक्ट वी वन आता है। हेल्प्स नहीं होगा, हेल्प आएगा, बहुत बेसिक बेसिक।
ऐसे कम से कम 20 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। बताओ, वुड यू माइंड टू हेल्प मी विद दिस डिफिकल्ट असाइनमेंट? आपको याद है मैंने वुड यू माइंड कराया है? माइंड कराया। माइंड एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद क्या लेती है, जरंड लेती है। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, ये वर्ब एडवांस में कराया है मैंने, वुड यू माइंड। वर्ब एडवांस में मैंने आपको बताया वुड यू माइंड, जो मतलब माइंड है, माइंड के बाद अगर माइंड मेन वर्ब है तो अपने पास जेरंड लेती है। आई माइट टू गो नहीं होगा, आई माइट गो टू द पार्टी इफ आई फिनिश माई वर्क अर्ली। ही मस्ट इज फीलिंग टायर्ड आफ्टर वर्किंग कॉन्टिन्यूस फॉर आवर्स। इसे सही करके दिखा दो, इसे सही करके दिखा दो। एडिक्विटी ने एक ऐसे ही घटिया क्वेश्चन पूछा है, बिना लॉजिक वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक भी है, घटिया लॉजिक है। कहने का मतलब है घटिया लॉजिक है। देखते हैं तुम कर पाते हो नहीं कर पाते हो। मैं समझाता हूं, अब तुम देखना, खुद से रिलेट करना। ई सब्जेक्ट मस्ट मॉडल है, मॉडल बोला है, मैं मर जाऊंगा मुझे चाहिए V1। फीलिंग मेन वर्ब में ING। टायर्ड जो है एडजेक्टिव है, टायर्ड मतलब थका होना, एडजेक्टिव है। तो मॉडल बोले अगर मेन वर्ब में ING मुझे चाहिए V1, तो मेरे भाई आप बोलोगे जी जो बी फॉर्म होती है ना, बी, ये V1 है। बी या आर या आपका वर, ये V1 होती है। नहीं वर नहीं है, BR V1 है, ये V1 है। वॉज वर तो B2 है, और M भी V1 है, V1 है। और आपका वर V2 है, वॉज भी इसमें ही आ जाता है। V3 बीन है, V4 बीइंग है, और V5 है इज। और कई बार इसमें M इधर भी दे सकते हैं, अगर पास्ट देखें तो यहां देंगे, और सिंगुलर प्लूरल देखें तो यहां देंगे, सिंगुलर प्लूरल देखें तो यहां देंगे। तो वॉज को कई बार दोनों तरफ दिया जा सकता है, इसलिए मैं वॉज को रास्ते से ही हटा रहा हूं, मैंने यहां रख दिया, ठीक है। V1 V2 V3 V4 V5, तो क्या मॉडल के बाद ही जा सकता है? ये तो वही बात होगी कि आप मॉडल के बाद क्या लगा रहे हो, हेल्प से लगा सकते हो। मॉडल के बाद हेल्प से आ सकता है, नहीं आ सकता जी, मॉडल को V1 चाहिए तो हेल्प आएगा। और मैंने आपको बताया, 10 बार बताया, अगर मेन वर्ब में ING है तो मॉडल को बिचौलिया वर्ब V1 चाहिए। इज तो V5 है, बिचौलिया वर्ब V1 चाहिए, तो ही मस्ट बी फीलिंग टायर्ड होगा, मस्ट बी फीलिंग टायर्ड होगा, ठीक है। ओके, यू हैड बेटर स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम, यू हैड बेटर स्टडीड होगा, स्टडीड होगा, ठीक है। सी ऑट रेस्पेक्ट, ऑट हमेशा अपने बाद टू लेता है, सी ऑट टू रेस्पेक्ट होगा, ऑट टू होता है, ऑट अकेला नहीं आता, अपने बाद हमेशा ऑट टू लेगा, ठीक है। बताओ, टू नहीं आएगा, कौन से वाले में टू नहीं आएगा? 4 hours, टू कौन से में? नहीं, माइंड अपने पास जरन लेता है, माइंड के बाद मेन वर्ब में ING आती है। आई यूज टू सिट विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स रेगुलरली व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। अब आप बोलोगे सर जी, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, उस टाइम की बात हो रही है। तो उस टाइम की बात हो रही है तो यूज टू थोड़ी ना आएगा, यूज्ड टू आएगा, पास्ट को यूज्ड टू दिखाता है। व्हेन आई वॉज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था उस टाइम जाते थे, तो पास्ट की घटना है, पास्ट की घटना यूज टू में जाती है, ऑट टू जाता है। बिल्कुल ये सेंटेंस सही है, जानबूझ के किया था मैंने वो। हेड बेटर शुड की तरह होता है, हेड बेटर शुड, हेड बेटर मतलब शुड, हेड बेटर मतलब शुड, तो हेड बेटर के बाद V1 ही आएगी। वो मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया मैंने, क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है जानबूझ के, हेड को V3 चाहिए है ना, ये मैंने बोला भी था, बिल्कुल।
हेड बेटर के बाद तो आपने V1 बताया था, मैंने कंफ्यूज करने की कोशिश की, अच्छा लगा आप कंफ्यूज नहीं हुए। चलो, सी हेड बेटर लेफ्ट नाउ बिफोर आई इट गेट्स डार्क है, ही दे हैड बेटर फिनिश द वर्क ऑन टाइम, आप बोलोगे हेड बेटर के बाद V1 आता है तो फिनिश आएगा और यहाँ लीव आएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ लीव आएगा। और भी क्वेश्चन है क्या कुछ? यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द रिजल्ट इफ यू हैव प्रिपेयर वेल, तुम्हें रिजल्ट की चिंता करने की जरूरत ही नहीं, नीड नॉट मतलब जरूरत नहीं है, अगर तुमने अच्छे से तैयारी की है तो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, डेयर यू टू क्वेश्चन द अथॉरिटी विदाउट नोइंग द फैक्ट, ही कुड नॉट कंप्लीटेड द टास्क इफ ही हैड मैनेज टाइम प्रॉपरली। देखो, मैं मॉडल के नाम बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ मैं? मॉडल के नाम बोलता हूँ। विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, 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 नीड टू नहीं बोला मैंने, नीड। नॉट लगा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसका मतलब यहां वाला नीड हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो मॉडल है, मॉडल है तो टू नहीं लेता, मॉडल के बाद डायरेक्ट V1 आती है, ये लॉजिक है। नीड डेयर, नीड टू नहीं बोला मैंने, नीड और डेयर को मैंने मेन वर्ब मॉडल बोला है, मॉडल बोला है। मॉडल होते हैं हमारे विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, नीड और डेयर मॉडल है। मॉडल मतलब हेल्पिंग वर्ब है, नॉट को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब ये मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा V1 टू नहीं आएगा। सेंटेंस इंटरोगेटिव, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले क्या आई है? हेल्पिंग वर्ब आई है, और हेल्पिंग वर्ब डेयर मॉडल है। और आपको पता है अगर मॉडल है तो मॉडल को डायरेक्ट V1 चाहिए, क्वेश्चन आएगा V1। डेयर यू क्वेश्चन द अथॉरिटी विदाउट नोइंग द फैक्ट, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम क्वेश्चन कर सको अथॉरिटी बिना फैक्ट को जाने। देयर के बाद टब टू V1 आता है, देयर और नीड अपने बाद इन्फिनेटिव लेते हैं अगर वो मेन वर्ब है, अगर नीड और डेयर है मेन वर्ब तो ये लेंगे अपने बाद टू प्लस V, अगर मॉडल है तो टू लेंगे ही नहीं। ठीक है, डेयर टू क्यों हो जाएगा? कैसे कैसे लॉजिक लगाते हैं, डेयर टू यू, क्या लॉजिक है डेयर टू यू? सेंटेंस इंटरोगेटिव है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तो डेयर हेल्पिंग वर्ब है, डेयर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मॉडल है, मॉडल है तो डायरेक्ट V1 लेगा, टू नहीं लेगा। ठीक है, सी कुड हैव, हैज दे दिया, कुड को V1 चाहिए, हैव आएगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, ये वाला क्वेश्चन बताओ, इफ आई वर इन योर पोजिशन, इफ वाली क्लॉज में अगर V2 है तो बाद वाली क्लॉज में क्या आता है? बाद वाली क्लॉज में वुड प्लस V1 आता है, कंडीशनल टू वुड एक्सेप्ट आएगा। मैंने ही बता दिया, मुझे वेट करना चाहिए था तुम्हें बताने का, है ना? इससे पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, इजी दी क्वेश्चन है, मस्ट को टू नहीं चाहिए, टू नहीं चाहिए, मॉडल के बाद टू नहीं आता है। सी इज की जरूरत नहीं है, सी कैन हैंडल, हैंडल V1 है, इस सिचुएशन सही हो जाएगा। वी मस्ट, आर लेट नहीं आएगा, बी लेट आएगा, लेट एडजेक्टिव है, और आपको पता है मॉडल के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो फिर बी, बी बिचौलिए लेते हैं, इज एम आर वॉज वर नहीं लेते, बी लेते हैं। इज एम आर वॉज वर में से नहीं लेंगे, बी की ही फॉर्म इज एम आर वॉज वर है, लेकिन हम बी बिचौलिया लेते हैं। ठीक है, ये है। क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मॉडल से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जामिनर कैसे कैसे गलतियां करके आपके सामने क्वेश्चंस को पेश करते हैं, क्या क्या संभावनाएं क्वेश्चन बनने की है, वो सारी चीज मैंने डिस्कस की, कहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा वो सब मैंने बताया आपको, कि विलवुड का यूज कहाँ होता है, सेल्सवुड का कहाँ पे होता है, कैनकुड का कहाँ पे होता है, मे माइट का कहाँ पे होता है, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू कहाँ होता है। नीड जरूरत है और डेयर हिम्मत है, ये दिखाता है। ठीक है, जब ये मीन वर्ब है। चलो,
मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में। कल आप क्या पढ़ना चाहोगे? चलो बताओ, कमेंट में बताओ क्या पढ़ना चाहोगे। आपके पास ऑप्शन है आर्टिकल, प्रेपो और नरेशन और आपका कंजंक्शन। 4 चैप्टर हमारे बचे हैं। एक चैप्टर अभी हमारा इस वीक खत्म, इस मंथ में खत्म हो जाएगा एक चैप्टर। आर्टिकल पढ़ ले पहले, आर्टिकल की 2 क्लास लगेंगी। नहीं, मैं 2 घंटे ग्रामर, 2 घंटे वोकैब पढ़ा करता था और 1 घंटे प्रैक्टिस किया करता था विद रिवीजन। 5 घंटे में देता था। इस वीक आर्टिकल खत्म कर ले, 2 क्लास लगेंगे। प्रेपो की 3 से 4 क्लासेस जाएंगी। आर्टिक CAL नहीं होता, CLE होता है। आर्टिकल की इंग्लिश स्पेलिंग लिखनी नहीं आ रही है इनको, बताओ। और कल को फिर ये बोलेंगे मास्टर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, हमारे नंबर कम आए इंग्लिश में। अभी इन्हें आर्टिकल की स्पेलिंग नहीं पता और कल को फिर ये मुझे ब्लेम करेंगे इंग्लिश के लिए। बताओ। आर्टिकल पढ़ लेते हैं, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, है ना? हाँ, या फिर प्रेपो पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो आप बोलो। नहीं, नरेशन इजी चैप्टर है, बहुत मुश्किल नहीं है, बाद में पढ़ लेंगे। थोड़ा सा इजी चैप्टर बाद के लिए रख लेते हैं, ठीक है? प्रभजीतन पढ़ाए कहाँ है अभी? ओके, ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में। कोई बात बुरी लगी हो तो इंटेंशन पे जाना, बुरा मत मानना। तो कल तक के लिए आपसे अलविदा कहते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।